उत्तम क्षमा से यात्रा शुरू हो रही है और उत्तम क्षमा पर ही जाके खत्म होगी। नींव का पत्थर जो बन रहा है वो ही शिखर पर चढ़ाई करने का प्रयास करेगा और शिखर पर ध्वजारोहण करा सकता है। उत्तम क्षमा जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आचार्यों ने इस बात को बहुत तरीके से कहने का प्रयास किया। 4 शिष्यों को भी उन्होंने कहने का प्रयास किया कि 4 शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम अपने शिष्य को आचार्य पद देना चाहते हैं, किसको दिया जाए। चारों शिष्यों ने से कहा कि तुम लोग अपनी अपनी साधना करो, साधना करके बताओ, जिसकी सबसे अच्छी साधना होगी उसको मैं आचार्य पद देने का प्रयास करूँगा। चारों शिष्य साधना करने चले गए। एक ने कहा मैंने जंगलों में साधना करी, बहुत बड़ी साधना करी, वहाँ चारों तरफ हिंसक प्राणी थे, लेकिन उनके बीच में भी मैं समता भाव रखा रहा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, मेरी साधना सबसे श्रेष्ठ है। दूसरे ने कहा मैंने भरे बाजार में साधना करी, जहाँ पर बहुत से लोग राग द्वेष करने वाले थे, बहुत से लोग शब्द बोलने वाले थे, उनके बीच में भी मैं निर्दोष साधना, मेरे मन में कोई भी हिचकिचाहट नहीं आई। तीसरे ने कहा मैंने एक वेश्या के घर में साधना करी, जहाँ मेरे संयम पर हमेशा इस प्रकार के कुठाराघात होने वाले थे, लेकिन वहाँ पर भी मेरे मन में एक बार भी विकार का भाव नहीं आया। चौथे से पूछा कि तुमने क्या साधना करी। उसने कहा मैंने कोई साधना नहीं करी, न मैं जंगल में गया, न मैं शहरों में गया, न मैं किसी नृतका के घर गया, बस भगवान मैंने एक ही चीज़ थी, मेरे अंदर एक भाव था, किसी के प्रति मेरे मन में राग का भाव था, द्वेष का भाव था, किसी के मन में मेरे प्रति गुस्सा का भाव था, मैं उससे बहुत नाराज़ था, आज मैंने उसको क्षमा कर दिया। आप विचार करके देखना, केवल उस क्षमा के भाव से आचार्य ने अपना पद उसको दे दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम बहुत बड़ी तपस्या भी कर लें, बहुत बड़ा धन दान भी कर लें और सब कुछ कर लें, लेकिन हम कसाय बंद करते रहें तो हमारी साधना सारी की सारी बेकार है, हमारा वैभव दान धर्म सब बेकार है। हमारे अंदर क्षमा का भाव आना चाहिए। क्षमा ऐसा ही है, एंगर को देखें आप, एंगर में अगर ड्यू और जोड़ दो तो डेंजर हो जाता है। एंगर माने सबको लेने के चलने वाला, ईर्षा भाव तो रखता है, लेकिन डेंजर माने और खतरनाक हो जाता है वो व्यक्ति। तो हमें अपने विचार करना है कि क्रोध से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने जीवन को समझने का करना। क्रोध करने का मतलब समझना दूसरों की सजा स्वयं को देना है। क्रोध हम करते हैं तो क्रोध करने का मतलब इतना ही है कि दूसरों की सजा हम अपने आप को दे रहे हैं, ये क्रोध है। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि का दीपक बुझा देता है। आप विचार करना, क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि को बुझा देता है, और क्रोध समस्याओं का समाधान नहीं, अपितु स्वयं अपने आप में एक क्रोध एक समस्या है। हम सोचते हैं कि क्रोध करके हम किसी समस्या का समाधान कर दें, नहीं, क्रोध अपने आप में ही समस्या है, और एक बार क्रोध करने से समस्याएं उत्पन्न होने शुरू हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रण में न रख सके, वह व्यक्ति अकारण तनाव से घिर जाता है। अपने आप को अगर गुस्से को नियंत्रण नहीं रख सकते तो तनाव तुम्हारे पास चारों तरफ से तनाव ही तनाव आने वाला है। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखो। सुबह से शाम तक काम करके आदमी जितना नहीं थकता है, आप विचार करना, सुबह से 24 घंटे मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला उतना नहीं थकता है जितना एक बार क्रोध करने वाला थक जाता है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है, एक बार गुस्सा करने से 8.5 घंटे काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है। और तो और आचार्यों ने यहाँ तक कह दिया, क्रोध व्यक्ति को आपको क्रोध दिलाने से सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हो गए। अगर किसी ने क्रोध दिलाया और तुमने क्रोध करने लग गए तो तुम उसके हाथ की कठपुतली हो गई। वो जैसा चाहेगा फिर वैसे तुम्हें घुमाता चला जाएगा। आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर ईश्वर का हस्ताक्षर है। क्रोध करने से वो हस्ताक्षर मिटने लगता है। आप विचार करना, आप मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान का हस्ताक्षर है, और जैसे ही आपने क्रोध किया, चेहरा पे तनाव आया, तो समझ के रखना वो आपने भगवान का हस्ताक्षर मिटा दिया। और भगवान का, किसी ने किसी के नाम प्रॉपर्टी करी, हस्ताक्षर किए और वो हस्ताक्षर मिट गए तो प्रॉपर्टी आपकी खत्म। तो भगवान ने तुम्हें भगवान बनने का हस्ताक्षर तुम्हारे चेहरे से दिया, प्रसन्नता से दिया, मुस्कुराहट से दिया, और तुमने वो हस्ताक्षर हटा दिए तो परमात्मा बनने की प्रॉपर्टी तुम्हारी खत्म हो सकती है। आप विचार करके रखना, क्रोध आने पर चिल्लाने से ताकत नहीं लगती, शांत बैठने में ताकत जरूर लगती है।
जब क्रोध आए तो चिल्लाना तो आदमी को सहज हो जाता है, लेकिन शांत बैठने में उसे बहुत ताकत लगाना पड़ती है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से कहता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे बस बस में करता है। मूर्ख ही व्यक्ति होता है, कहा है ना, क्रोध कायर्स भूषणम क्षमा वीरम भूषणम। तो जो कायर होता है, मूर्ख होता है, वो ही आदमी क्रोध करता है। वीर व्यक्ति आभूषण की तरह से स्वीकार कर लेता है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे ज़्यादा सहायक होता है। क्रोध में तो हो तो पहले आप विचार करके रखना, क्रोध में मौन सबसे ज़्यादा सहायक है। आप क्रोध का पूरा खानदान समझ लो एक बार। क्रोध का खानदान क्या है, आप विचार करना। जैसे जैसे आदमी को क्रोध आता है तो उसे जिद प्रारंभ हो जाती है, मेरा काम होना ही चाहिए, मेरा काम होना ही चाहिए, मैं करके रहूँगा। ये क्रोध, जिद जो है क्रोध की बहन है। आएगी, बहन आएगी तो जिद्दी तो होगी, थोड़ी जिद करेगी। आप विचार करना, और क्रोध जब आता है तो आदमी फिर कोई भी हिंसा, झूठ, चोरी, पाप करने को तैयार हो जाता है। क्रोध में किसी को मारने को भी तैयार हो जाता है। तो आप विचार करना, क्रोध हिंसा, हिंसा क्रोध की पत्नी है। और जब अहंकार आता है क्रोध में, मेरी बात नहीं मानी मैं देख लूँगा, तो अहंकार क्रोध का भाई है। आप विचार करना, और क्रोध में व्यक्ति डराता भी है ना। पिता घर में क्या काम करता है, बच्चों को डरा के रखता है, तो क्रोध का पिता डर है। आप विचार करना, क्रोध का पिता डर है, वो डरा डरा के काम कराने का प्रयास करता है। अब क्रोध आता है, काम नहीं होता है, तो आदमी निंदा चुगली करता है। आप विचार करना, निंदा चुगली क्रोध की बेटियां हैं, वो निंदा चुगली में ही लगी रहेंगी। और क्रोध जब बात नहीं मानी जाती है तो आदमी बैर की गांठ बांध लेता है, और बैर की गांठ बांधता है तो वो क्रोध का बैर बेटा है, आखिरी दम तक छोड़ेगा नहीं, शमशान में भी तुम्हारे को अग्नि से झोंक के आने वाला है। बैर कई जन्मों तक चलता है, पार्श्वनाथ को 10 भव लग गई। आप विचार करो, ईर्षा, हमेशा ईर्षा, क्रोधी व्यक्ति ईर्षा भी करता रहता है। क्रोध, ईर्षा, क्रोध की ईर्षा बहू है, हमेशा उसी में झुलसती रह रही है। और आप विचार करना, घृणा, क्रोध की पोती घृणा है। और क्रोध का सबसे बड़ी माँ उपेक्षा। तुमने किसी से अपेक्षा कुछ रखी और उसने उपेक्षा कर दी, बस वो तुम्हारे अब सारे खानदान को ला कर तैयार कर देगी। तो माँ है, सारी चीज़ों को उपेक्षा। उपेक्षा कब होती है, जब हम अपेक्षा करते हैं किसी से। तो आप विचार करना, क्रोध में आदमी अपने आप से बाहर चला जाता है। कई बार अपने बच्चों को भी बोल देता है, नालायक की औलाद, सुअर के बच्चे, उल्लू के पट्टे। अब वो बच्चा धीमे से बोल दे, जो कुछ भी हूँ मैं तुम्हारा ही हूँ, तो फिर तुम कौन? नालायक के बच्चे, तुम नालायक हो, तुम्हारा बच्चा। उल्लू का पट्टा, तुम उल्लू, वो तुम्हारा पट्टा। तो आप ख्याल करके रखना, हमको अपने आप पे ही काबू में नहीं रहते हैं, हम अपने आप को ही क्या क्या बोल जाते हैं। और कई बार तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, क्रोध में आदमी पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। एक पति को क्रोध आया अपनी पत्नी पर, बच्चा रो रहा है, पति ने बोला बच्चे को चुप करा दो, पत्नी ने कह दिया क्यों मैं चुप कराऊं। आप विचार करना, उसी में झंझट हो गया, और दो पति ने उठाया बच्चे को और वहीं पटक दिया, लो नहीं तुम चुप कराओ ना हम कराएं, अपने आप चुप हो गया। अच्छा, बच्चा रोकना बंद कर दिया बच्चे को, ना बच्चे का मरण हुआ तो पत्नी ने पति का गला दबा दिया। पति ने जब पति का गला दबाया, पति ने पत्नी को मारा, सब पूरा परिवार खत्म हो गया। हमारे जिनागम में घटना आती है तुंकारी की। तुंकारी, इसको एक तुंकारी जो स्त्री थी उसको कोई तुंकारी बोल दी, बस वो क्रोध के कारण से पूरा तहस नहस कर देती थी। आखिरकार हुआ क्या, उसको पति बाहर गया, शादी नहीं कोई कर रहा था उससे, लेकिन उसके पिता ने कहा कि जो मेरी बेटी को संभाल लेगा उसको बहुत धन दौलत दूंगा। तो एक आदमी तैयार भी हो गया और शादी भी हुई। उसने बस इतना ही कहा कि तुम बस मेरी बेटी को तुंकारी नहीं बोलना। एक दिन पति किसी कारण से लेट हो गया और घर में आया तो दरवाज़ा उसने नहीं खोला, खूब पति चिल्लाया खोल दो खोल दो खोल दो, नहीं खोला। तो उसने चिल्ला के बोल दिया तुंकारी है, तुंकारी ही रहेगी। बस इसी बात पर उसे गुस्सा आई, दरवाज़ा खोला और घर के बाहर चली गई। हाँ, विचार करना, उसकी क्रोध ने उसको ही परेशान कर दिया। और बाहर गई तो कई
जानवरों ने उसके ऊपर आक्रमण करना चाहा, आदिवासियों ने आक्रमण करना चाहा, कई लोगों ने उसके साथ अत्याचार व्यवहार करना चाहा, आखिरकार परेशान हो गई। तब उसने आकर कहा कि आज के बाद मैं इस सब से भी कभी विचलित नहीं होंगी। मैं आपसे नहीं कहूँगा, क्रोध के कारण से हम अपने जीवन को तहस नहस कर देते हैं। घर का वातावरण बहुत अच्छा है, घर में सब शांत बैठे हैं, हम जैसे ही क्रोध करते हैं घर का वातावरण चेंज हो जाता है। कभी भी क्रोध आते समय भोजन नहीं करना, क्योंकि भोजन करोगे तो जहर का रूप हो जाएगा। क्रोध आते समय माँ अपने बच्चे को दुग्ध पान न कराए, नहीं तो वो जहर का पान करा रही है। क्रोध करते समय आप अपने घर में जब प्रवेश करते हो, घर का शांत वातावरण ऐसा हो जाता है जैसे कर्फ्यू लग गया हो। हम क्रोध से बचने का प्रयास करें, और क्रोध से बचने का एक ही साधन है, उत्तम क्षमा को स्वीकार करें। आप विचार करना, क्षमा मांगना और क्षमा करना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा को धारण करना बहुत मुश्किल होता है। आप अपने जीवन में उस क्षमा धर्म को धारण करें। उत्तम क्षमा कहा इसीलिए गया है कि उत्तम क्षमा को जो धारण करता है वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता चला जाता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। उत्तम क्षमा के तरह आप जिनसे भी कभी मनमुटाव हुआ हो उनसे क्षमा मांगकर अपने जीवन को धन बनाने का प्रयास करें। यही मंगल भावना के साथ ओम नमः।